मैंने पिछले 2 एग्जामिनेशन में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेस देखा। क्या आप सभी ने भी नोटिस किया जो मैं बात आप सभी के सामने आज डिस्कस करने जा रहा हूँ? आज के इस छोटे सेशन में मैंने जो चीजें ऑब्जर्व करी हैं अपने इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पिछले 2 साइकिल में हम बात करने वाले हैं। बताइएगा जरूर कि आप सभी ने भी वो चीज नोटिस करी है या नहीं करी है, अगर पहले आप सभी ने एग्जामिनेशन दिया है और जो इस बार फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए ये जो बदलता हुआ पैटर्न है उसके बारे में जानना जरूरी है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और इस बार एग्जामिनेशन देने वाले हैं। जब हम यूजीसी नेट के पैटर्न की बात करते हैं तो हमें सिंपल सा पैटर्न देखने को मिलता है जो कि यूजीसी के द्वारा बताया गया है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दो आप सभी के यहाँ पे होने वाले हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आप सभी के होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 मार्क्स जो है आप सभी को अपना पेपर 1 देने वाला है। एंड पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, अगेन 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और ये आपको 200 नंबर देने वाला है, 200 मार्क्स देने वाला है। टोटल मिला के 300 नंबर का जो है आप सभी का पेपर होता है और उसमें से कट ऑफ जो है आप सभी का डिसाइड होता है। दोनों में ही पास करना जरूरी है, 40% लाना जरूरी है, तभी जो है आगे आपका जो है काउंट हो पाएगा। इतना सा हमें पता है। साथ में हमें ये भी पता है कि सर यहाँ पे अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जामिनेशन के लिए नहीं है और हम ऐसी एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं कि आगे आने वाले दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब जब यूजीसी का जब नोटिफिकेशन निकलता है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता है, तो हमें इतना ही जो है बता दिया जाता है, पर जब तक आप एग्जामिनेशन पेपर को नहीं देखते हैं आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी जो मैं बात आप सभी से करने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं बदलते हुए पैटर्न की बात करूं, 3 चीजें मैंने यहाँ पे जो है मेनली ऑब्जर्व किया। आई होप आप सभी जो है अग्री करेंगे जिन्होंने पहले एग्जामिनेशन दिया था। पहली चीज आप देखेंगे पेपर में क्या है, वेराइटी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं जो है अलग अलग आ रहे हैं। अभी जैसे जस्ट पिछले 3 एग्जामिनेशन हुए, मैं गिनवा देता हूं आप सभी को। हमारा लेटेस्ट एग्जामिनेशन जून 2025 हुआ, उसके पहले दिसंबर 2024 हुआ, उससे पहले हमारा अगस्त री एग्जामिनेशन हुआ, उससे पहले हमारा जून वाला एग्जामिनेशन हुआ जो कि कैंसिल हो गया था। 4 एग्जामिनेशन में एक भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया। पेपर 1 एंड पेपर 2 में आप किसी भी सब्जेक्ट का उठा के देख लीजिए। दूसरा, हमारे पास जो है पेपर में जो पैटर्न कहीं ना कहीं दिया जा रहा है, थोड़ा सा पेपर जो है लेंदी कहीं ना कहीं आप सभी का कर दिया जा रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैटर्न जो है उसका जो लेवल है कहीं ना कहीं आप सभी का बढ़ा दिया जा रहा है। दूसरी चीज, तीसरी चीज आप सभी को पेपर पैटर्न में देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस की जो मैं बात कर रहा हूं, प्रोसेस वाले क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन जो है हमारे पास ज्यादा है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं ज्यादा आपसे पूछने लग गया है। एनालिटिकल अप्रोच जो है थोड़ी सी एग्जामिनेशन में कम कर दी गई है। ये चीज जो है मैंने मेरे मैनेजमेंट और बाकी सारे एजुकेटर से जब मैंने बात करी तो उन सभी ने अग्री किया कि यस इट इज हैपनिंग, ये चीजें यहाँ पे देखी गई है। पहली चीज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की मैंने बात करी। दूसरी चीज आप सभी को ये पता होना चाहिए पेपर 1 में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें जो हैं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या अनएक्सपेक्टेड टॉपिक जो है हमारे पास एग्जामिनेशन में इस बार पूछ लिए गए। जैसे पेपर 1 की हम लोग बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है मूवीज से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप सभी से पूछने देखने को मिला। और मूवीज भी अभी लेटेस्ट वाली नहीं जो हमें पता हो, जो हमने देखी हो, सर बहुत पुरानी, राजा हरिश्चंद्र। तो एक ये छोटी सी चीज, चाहे एक ही क्वेश्चन आए चाहे 2 ही क्वेश्चन आए, अगर एक स्टूडेंट उस पर्टिकुलर चीज को नहीं पढ़ के गया है और जेआरएफ को टारगेट करके गया है तो उसके लिए 1 और 2 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। इट इज नॉट अबाउट ओनली एक ही तो क्वेश्चन पूछा गया है, ओनली 2 ही तो क्वेश्चन पूछा गया है भाई, जो पढ़ के गया है उसके लिए 1 और 2 क्वेश्चन मैटर करता है। दूसरी चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी। थर्ड, पेपर 2 में या पेपर 1 में, दोनों ही पेपर में आप सभी ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि कोई ऐसा स्पेसिफिकली यूनिट का वेटेज जो है नहीं हमें डिफाइंड है।
पहले अगर आज के 3 से 4 साल पहले की बात करूं तो पेपर 1 में ऐसा होता था कि हर एक यूनिट में 5 क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, जैसे मैथ, जैसे डीआई और आरसी में अभी भी 5 क्वेश्चन, ऐसे ही बाकी सारे यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन आया करते थे। बट अगर आज के टाइम पे मैं बात करूं तो ये चीजें थोड़ी सी अलग हो गई है। टीचिंग एप्टीट्यूड के 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो रिसर्च के 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं आईसीटी के 6 क्वेश्चन है तो बाकी दूसरे यूनिट को घटा दिया जा रहा है। तो इस तरीके का कोई वेटेज जो है हमें यहाँ पे प्रॉपर देखने को नहीं मिल रहा है हमारे इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पैटर्न में। और साथ में पेपर 2 में भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे इंग्लिश में एक ड्रास्टिक चेंज अभी आया, इंग्लिश वाले स्टूडेंट से बात हुई तो जो यूनिट्स पहले नहीं पूछी जाती थी उनमें से बहुत सारा पूछ लिया गया और जो यूनिट में पूछा जाता था उसमें से कम रहा। यानी कि जो भी 10 यूनिट है उनमें इक्विवेलेंट चीजें हमें नहीं देखने को मिली। सेम बाकी के पेपर 2 में भी हुआ, हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं ऐसे हुआ। पहले ऐसा था कि मेडावल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों में से इक्विवेलेंट 33% का आपका प्रोपोर्शन रहता था। बट इस बार मिडाइवल में से या किसी और पर्टिकुलर हिस्ट्री में से ज्यादा पूछ लिया गया। सेम मैनेजमेंट में भी हम लोगों ने ये देखा कि हमें 2 से 3 पर्टिकुलर यूनिट जो है डोमिनेटेड दिखी, बाकी के यूनिट्स में से कुछ कुछ पूछा गया। तो यानी कि ये बदलता हुआ ट्रेंड, ये बदलता हुआ पैटर्न आप सभी को जानना जरूरी है सो दैट आप अपने आगे आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी उसके अकॉर्डिंग करें। आपने किसी ने भी अगर पहले एग्जामिनेशन दिया होगा तो इस बात को जरूर गौर किया होगा या आप सभी याद कर पा रहे होंगे कि यस, ये एग्जामिनेशन पैटर्न जो है अभी चल रहा है, जहां पे कुछ डिफाइंड हमारे पास नहीं है, कुछ हमारे पास नहीं है कि इस तरीके से चीजें आएंगी। और इस पर्टिकुलर पैटर्न को जो कि एनटीए ने नहीं प्रिस्क्राइब करा है, इसको मैं केवल एक ही नाम देता हूं, दैट इज हिडन। ये कहीं ना कहीं हिडन पैटर्न हमारे पास है जो हमें खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, खुद से ऑब्जर्व करना पड़ेगा और खुद से चीजों को सीखना पड़ेगा। क्योंकि हमें जीआरएफ चाहिए तो सर हमें ही यहाँ पे चीजों को देखते हुए चलना है। तो ये 2-3 चीजें थी जो मैंने एग्जामिनेशन में ऑब्जर्व करी। इनमें से कुछ और अगर आपने भी ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया एग्जामिनेशन में, तो जरूर से जो है कमेंट जरूर करिएगा। और इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए ही हम सभी यानी कि जीआरएफ अड्डा के कोई भी एजुकेटर हूं, सभी जो है अपने पेड कोर्सेज में करवा रहे हैं। क्यों? आप देखेंगे कि हमारे सिलेबस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर बार 8 से 10 क्वेश्चन नए बनते ही बनते। किसी भी पेपर 2 में आप उठा के देख लीजिए, हर साल कुछ ना कुछ नया पूछा जाएगा। अब वो पेपर में तो हमारे पास हमारे सिलेबस में तो नहीं दे रखा है एनटीए के द्वारा, बट यस पूछा जरूर जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना जो है आपको डीप जाने की जरूरत है, कितना उस कॉन्सेप्ट में घुसने की जरूरत है। वो कहीं ना कहीं डिसाइड जो है आपको हमें करना पड़ेगा। बिकॉज अगेन ये हमारा एग्जामिनेशन है, एनटीए के द्वारा बता दिया गया है सर ये पढ़ो, पर उसके अलावा बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे ये बात आती है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन कौन से नए टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। और अगर आपने अपना बैच ले रखा है तो आप उन टीचर को बोलिए कि सर या मैम जो न्यू टॉपिक्स पूछे गए हैं उनके बारे में बताइए, क्योंकि जीआरएफ अड्डा के सारे टीचर जो है नए टॉपिक्स को भी अपने सिलेबस का पार्ट बनाते हैं। ऐसे करके हमारी 10 नहीं 11 यूनिट यहाँ पे हो जाती है। तो आई होप आप सभी अग्री करेंगे इस बात पे। अब हमने बात कर ली प्रॉब्लम की, नाउ जस्ट कम टू द सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर चीज का? तो गाइस सोल्यूशन यही है कि अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं और एग्जामिनेशन में 90 दिन आपके बाकी हैं, 80 दिन बाकी हैं, तो थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच आप सभी को लगाने की जरूरत है। सबसे पहले आप अपने एग्जामिनेशन की कट ऑफ उठा के देखिए, अपने पेपर 2 की कितना जो है आपका प्रीवियस कट ऑफ था, उससे 10 नंबर एक्स्ट्रा जो है आप अपना टारगेट बना के रखिए। और थोड़ा सा अगेन एनालिटिकल अप्रोच में बात करनी है कि पेपर 1 में इतना टारगेट करना है, पेपर 2 में हमें इतना टारगेट करना है। वो होगा कैसे? साथ के साथ आप सभी अपना सिलेबस पढ़ ही रहे हैं, पर एटलीस्ट 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पेपर 1 एंड पेपर 2 के लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आइडिया मिल जाएगा कितना जो है आपको पूछा जा रहा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की भी एक छोटी सी टेक्निक आप सभी के सामने है। क्या? कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस पूरे टॉपिक को जो है एक बार आप पढ़िए। केवल ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन मैंने किया, आंसर लगाया और मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर लिया, नहीं। उस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आपको नहीं आता है, नया है, तो उसको वापस से रिवाइज करो। ये तुम्हारी, ये आप सभी की जो है इस टाइम पे रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। अपने जो थॉट्स हैं, अपने ओपिनियन पीओवी जो हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताने हैं। एंड मिलते हैं ऐसे ही एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, सेशन के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा जानकारी के लिए आप सभी जो है नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।
JRF अड्डा एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे डेली PDF मिल जाता है और साथ में JRF अड्डा के किसी भी कोर्सेज में आप एनरोल करा सकते हैं। मेरा पेपर 2 है मैनेजमेंट, 3 बजे क्लास होती है। शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।